मैं अभी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके हटा था, तो बैठे-बैठे वैसे मैं पिछले कई दिन से अवॉइड कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा-सा कुछ बना लेता हूँ बैठे-बैठे एक रील टाइप या शॉर्ट वीडियो टाइप। तो इस चैनल की जो मेरी पहली वीडियो है, सबसे पहली, साल 2024 में आई गेस, वो नीट एग्ज़ाम का जो स्कैम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, या मैं कहूँ कि उस टाइम पर बच्चों के नंबर जिस हिसाब से आने चाहिए थे आउट ऑफ 720, वो नहीं आए थे, थोड़े बहुत आगे-पीछे थे। वो सबसे पहली वीडियो है इस चैनल की। उसके बाद लास्ट ईयर एसएससी का जो पेपर था वो लीक हो गया। फिर इस साल नीट का एग्ज़ाम फिर से लीक। तो यार, इस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो स्कूल एजुकेशन है ना इंडिया की, वो बहुत अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। कुछ-कुछ चीज़ें हैं उसमें गलत, लेकिन हमारी स्कूल एजुकेशन एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी अच्छे लेवल पे है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद जो कॉलेज एजुकेशन है और उसके बाद का जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से मैनेज कर रहा है, मतलब एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करा पा रहे हम लोग यार, कम ऑन। और अगर मैं बात करूँ धर्मेंद्र प्रधान की, तो 1997 में ये एक बार खुद एज़ अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए गया था। उड़ीसा की बात है आई गेस, जब एग्ज़ाम लीक हुआ था वहाँ पे कोई। तो ये उस एग्ज़ाम लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा हुआ था, और उस टाइम पर प्रोटेस्ट में इसको काफ़ी चोट-वोट भी आई थी। और आज ये बंदा खुद उस पोज़ीशन में है, जहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल कर सकता है, जिनके खिलाफ इसने बेसिकली आवाज़ उठाई थी। लेकिन डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, सीरियसली। और उससे अलग भी कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस प्रोटेस्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए थी बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो सीजेपी ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया एक तरह से, तो वो कहीं न कहीं उनको जो प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू करवाया वो बात ठीक थी कि स्टूडेंट्स को बुलाया। लेकिन उसके बाद सीजेपी ने प्रोटेस्ट में कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली, ऐसी-वैसी उल्टी-सीधी। हमें पता ही है, आई डोंट वान्ना टॉक अबाउट देम पार्टिकुलरली। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से लोगों को लगा, मुझको भी स्पेशली लगा कि यार सीजेपी, और अभी भी लगता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो सीजेपी ने आज़ादी वगैरह के नारे, ये उल्टा-सीधा बोलना, धर्म के खिलाफ बोलना, ये वो। कुणाल कामरा ने जो लाइन बोली थी, उसके बाद एक जो दिल्ली की पुरानी टीचर हैं डीयू की, कर्ली हेयर वाली, आई डोंट इवन नो हर नेम, जिसका पोर्ट्रे भी किया है कैरेक्टर का कश्मीर फाइल्स मूवी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि जो 20 जुलाई के दिन हुआ, स्टूडेंट्स को ऐसा कुत्तों की तरह मार-मार के भगाया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसके बाद तो आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि हमारी जो इस टाइम पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है ना, ग्राउंड लेवल पे, पुलिस हो गई, काफ़ी सारी सरकारी चीज़ें हम नहीं करा पाते, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। और पुलिस का मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है, हमारी जो मीडिया एजेंसीज़ हैं बड़ी-बड़ी, वो अभी भी पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी। मतलब डोंट नो मैन, देश किधर जा रहा है, लाइक हो क्या रहा है यार, ये चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, सही बताऊँ। मुझे अभी तक लगता था कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस हमारा साथ देगी। लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसा मैटर हुआ है, थोड़े टाइम पहले, अभी भी चल रहा है। उसमें काइंड ऑफ 2 नेबर्स का मामला था बेसिकली, लेकिन पुलिस, हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो ग्राउंड लेवल पे एक जिले में, या मैं कहूँ कि
जिनका काम होता है बेसिकली कहीं पे नालियाँ, सड़कें-वड़कें कुछ भी ये चीज़ें बनवाना, वो अथॉरिटीज़, लोकल एमएलएज़ वगैरह, अगर हमारे किसी 2 नेबर की या कोई एक छोटी लड़ाई है और उसमें एक नेबर के साथ लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ की पुलिस लगी हुई है ना पैसे खा के, तो मुझे नहीं पता कि वो बंदा कैसे सर्वाइव करे। मतलब ऑब्वियसली। और इस प्रोटेस्ट में जैसे-जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया, उस दिन स्टूडेंट्स को जो बुरी तरह से मारा गया, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हुई और बेसिकली स्टूडेंट से एक तरह से माँग ही क्या रहे थे कि एग्ज़ाम लीक हुआ, अगर कोई बंदा है धर्मेंद्र प्रधान जो नहीं करा सकता, जिसके बस के हो ही नहीं रहे एग्ज़ाम ढंग से कराना, साला हर साल पेपर लीक, हर बार। बच्चे किस तरह से गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, लोगों का टाइम खराब होता है और यार हर बार पेपर लीक, एक बार हो गया चलो हो गया। इसीलिए मैंने मेंशन किया वीडियो के शुरू में ही कि मेरी पहली जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे थी बेसिकली। और सेम टॉपिक पे मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से बैठ के सेम ही चीज़ बोलूँ। स्टूडेंट्स की एक सिंपल सी माँग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। उसके लिए 18-20 दिन तक एक बंदा भूख हड़ताल पे बैठा रहा, तब तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं कर रहे। अभी 15-20 मिनट पहले सुनने में आया, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट मुझे जैसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में, अगर दे दिया तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं दिया, वो चीज़ अभी कन्फर्म है नहीं मेरे पास, सही बताऊँ। तो वो चीज़ मैं देखूँगा कि है नहीं है, जो भी है, उसका भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन स्टूडेंट्स की सिर्फ़ एक छोटी-सी यही माँग थी कि उसका इस्तीफ़ा दिलवाओ, किसी ढंग के बंदे को बिठाओ, जो ढंग की चीज़ें करे उस पोज़ीशन पे बैठ के। और जब भी कुछ ऐसा बड़ा होता है ना, तो मौकापरस्त लोग काफ़ी सारे हैं, जो स्टूडेंट्स की आड़ में अपना काम बनाने आ जाते हैं। जैसे उस दिन राहुल गांधी की अगर मैं बात बताऊँ, वो बोल रहा कि मुझे जो उठा के लेके गए, मेरे कान में बोल रहे कि गवर्नमेंट को चेंज करो। तुम्हारी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी, उसने भी क्या-क्या कांड किए हैं, अभी मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो कल सुबह हो जाएगी। इमरजेंसी उन्होंने लगवाई 1984 में जो हुआ, पंजाब में जितने लोग हुए, जो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक मुझे बैठ के सर्च करनी पड़ेगी प्रॉपर वीडियो, अगर मैं बनाऊँ तो उस पे भी कई वीडियोज़ बनेंगी। और एट लीस्ट जो लोग उसको उठा के वहाँ से लेके गए, कम से कम उन्हें तो पता लग गया होगा कि ये बंदा भी कितना ज़्यादा झूठा है। क्योंकि आपको लगता है कि वो लोग इसको उठा के लेके जा रहे हैं और कान में ये बात बोल रहे होंगे कि सर हमारी इस सरकार को हटाओ, नई सरकार लाओ, हमें ये गवर्नमेंट हटानी है। ऐसी चीज़ें वो बोल रहे होंगे। उस दिन पुलिस को सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रही थी, पुलिस थी, कौन थे, बिना नेम प्लेट के अगर कोई बंदा है, बिना वर्दी के है, तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ पुलिसमैन और एनीवन। जो भी बिना वर्दी के अंधाधुंध लड़कियों को मारा जा रहा बुरी तरह से, गलत इंटेंशन से, कुछ लोग मौका परस्त, इवन मौके का मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए घुसे हुए हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इन्होंने पता नहीं अलग-अलग डायरेक्शंस में लेके, जो कि एक सिंपल सा स्टूडेंट्स की माँग थी, सिंपल सी माँग थी कि हमें इस बंदे का इस्तीफ़ा चाहिए, दैट्स इट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि संसद पे जाओगे, संसद की तरफ घुसोगे पार्लियामेंट में तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ ये है कि संसद पे जाने की नौबत आई ही क्यों? किस वजह से आई? बंदा इतने दिनों से भूखा-प्यासा बैठा है,
तब तक उनके कान कान पे जूं नहीं रेंगी। उसको भी ज़बरदस्ती उठा के लेके गए। तो यार और जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे आप खुद सोच लो, ग्राउंड लेवल पे जितना करप्शन है हमारे पुलिस ऑफिसर्स हो गए और एक चीज़ और है जो बड़े ऑफिसर्स हैं ना आईएएस, आईपीएस वगैरह, मुझे नहीं लगता कि वो इतने करप्ट हैं जितने छोटे चुपड़-पुपड़, छोटे-मोटे जो पुलिस ऑफिसर्स ऑफिसर्स भी नहीं, सिपाही वगैरह जो होते हैं भर्ती बेसिकली, वो हैं। आप कुछ एक काम कराने जाओ पुलिस के पास, मजाल है आपका काम बिना पैसे दिए हो जाए। तो यार जितना करप्शन ग्राउंड लेवल पे बढ़ता रहेगा ना, देश उतना पीछे पीछे जाता रहेगा। एक सिंपल सा प्रोटेस्ट, उसमें स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह से मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। कोई भी डंडे लेके घूम रहा, पुलिस वाला है, नहीं है, वर्दी का पता नहीं, नेम प्लेट है नहीं, लड़कियों के काफ़ी सारी तो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखी कि लड़कियों को गलत तरह से मारा जा रहा है। एक लड़की खड़ी है बेचारी, उसको एक एसएसपी लांबा करके है, आई गेस आई एम नॉट टू श्योर, जितना मुझे शायद से पता है। उसने एक बेचारी लड़की को खड़ी हुई को जाके थप्पड़ मार दिया। मतलब महिला पुलिस वगैरह की उसे भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन लड़की को यार मार कैसे दिया? मैं तो फ्यूचर सोच के डर लग रहा है, सही बताऊं। ये वीडियो मुझे सिर्फ मैं 2-3 मिनट की शॉर्ट वीडियो सोच के बनाने आया था, लेकिन अगर इसी तरह से, मुझे नहीं पता 10-12 कितने मिनट की बन गई होगी ऑलरेडी, क्योंकि मुझे सिर्फ बात करनी थी। जो वीडियो मैं रेगुलरली अपनी क्राइम वीडियोस पोस्ट करता हूँ, उसके लिए मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड करके हटा हूँ। ये मुझे जस्ट ऐसे ही बात करनी थी आप लोगों से कि यार इतना कुछ हो रहा है देश के अंदर। तो यार एक चीज़ सोच के भी डर लग रहा है कि यार अगर इसी तरह से चलते रहे, तो फ्यूचर होगा क्या हमारे देश का? हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? सरकारी नौकरी लेकर लोग कहीं ऐसे सोचने लगते हैं कि हम ही भगवान हो गए। अब हम जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी पैसा खाएँ, बैठ के एक कुर्सी पे। आप खुद देख लो, आप कोई काम करा के देख लो, कोई भी सरकारी काम, बिना पैसा दिए। अब कुछ लोग इसके भी डिफेंस में आ जाएँगे कि मैं कराऊँगा ये वो, मुझे नहीं पता कोई क्या बोलेगा, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा ना, तो काफ़ी चीज़ें खराब होने होने वाली हैं फ्यूचर में, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ग्राउंड लेवल पे हमने तो मीडिया का भी हाल देख लिया। उस दिन समधीश को जो डंडे पड़े, सार्थक को जो धक्के दिए भीड़ ने बोल रहा हूँ सॉरी, भीड़ में धक्के दिए, और जिसने धक्के दिए वो पुलिस वाला था भी नहीं, और इन लोगों की वजह से हमें ग्राउंड रिपोर्ट पता है कि हुआ क्या है एग्ज़ैक्टली। मैं तो उस टाइम की चीज़ें सोच रहा हूँ जब ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, इंस्टा नहीं था। हम लोग तो यार तक वगैरह जो भी बड़े-बड़े चैनल हैं, नाम तो नहीं लूँ लेना चाहिए, बट चलो निकल गया, कोई बात नहीं, चलता है इतना। हम उनकी दिखाई हुई न्यूज़ को सच मानते थे, और अगर किसी बड़े चैनल ने दिखा दिया तो वही चीज़ सच है, ये था। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार हम लोग कितनी झूठी खबरें देख-देख के बड़े हुए होंगे। बड़ा मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लोग इसी तरह से, इसी डायरेक्शन में चलते रहे। और जो पुलिस वाला मुद्दा मैंने बोला है वो काइंड ऑफ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जब बंदा बेबस हो जाए, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं लोकल, वो एक पार्टी की तरफ हैं, जो कि उनको पैसे दे रहे हैं। तो यार आप लोगों से बात करनी थी आज, प्रोटेस्ट के बारे में। जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो सीधा
वीडियोज़ और कुछ आ ही नहीं रहा सामने पिछले कई दिनों से, यही चल रहा है बस। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट टू से एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कई लोग अब जैसे मैंने बात कर ही ली ऑलरेडी बट बात कर रहा हूँ तो बात ही करूँगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि यार कई चीज़ें प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की माँग क्या थी, उसको कोई उसमें अपना फ़ायदा जोड़ के उसको किसी तरह से शो कर रहा है। कोकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में तो मैं डे 1 से नहीं था, सही बताऊँ। लेकिन हाँ, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और पुलिस ने यार इस हद तक कि अपने देश के बच्चों को, अपनी बच्चों के उम्र की लड़कियों को भगा-भगा के डंडों से मारा, सिर फोड़ दिए किसी के। समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ? तो यार यही है, देखो अगर हमें अपना फ्यूचर, अपने बच्चों की लाइफ़ को देख के चीज़ें करनी है, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में काम करते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, जिनके हाथ में कुछ है, चीज़ें सही करना, तो यार अपने बच्चों का फ्यूचर देख के, देश की हालत देख के, थोड़ा-सा कॉन्ट्रिब्यूट कर दो, मैं तो यही बोलूँगा। मैं तो एक छोटा-सा इंसान हूँ बहुत, लेकिन जिनके हाथ में चीज़ें हैं, वो प्लीज़ थोड़ा-सा अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में देखकर चीज़ें करें। बाकी यही बोलना था आप लोगों से। मिलूँगा अगली वीडियो में। क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ जो मैं शूट करता हूँ वो कर लिया है, थोड़े दिनों में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।